जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में काल चक्र के निवारण का उपाय। पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आपने काल चक्र का तो वर्णन कर दिया, अब इस काल चक्र से बचने का उपाय भी बताइए। शिव जी ने बताया, हे देवी, मैं तुम्हें प्राणियों के हित के लिए काल चक्र से बचने का उपाय बताता हूँ। जब पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज का संयोग होता है तभी इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इन पंचभूतों में आकाश व्यापक रूप से है, उसमें सभी वस्तुएं लीन हो जाती हैं। पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, उस घोर कराल रूप काल को तो आपने भस्म कर डाला। इसके बाद उसके ही द्वारा आपकी स्तुति करने पर प्रसन्न हुए तब वह अपनी प्रकृति में स्थिर हुआ। अब वह काल किस तरह मारा जा सकता है, उसको जीतने का कोई उपाय बताइए। शिव जी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपको यह तो ज्ञात है ही कि शरीर पंच भौतिक पदार्थों से निर्मित है। उन्हीं पंचभूतों में इसका विलय हो जाता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल और जल से यह पृथ्वी। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का एक ही गुण है। गुण तो केवल छुवु, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही हैं। इनमें क्रमश एक एक गुण कम होता जाता है। योगी जन इन्हीं गुणों को जीतने का विचार करते हैं। अंशवर मुक्ति का कारण तो यह शब्द रूप ब्रह्म है। जब योगी को अभ्यास के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उस परम सुख की प्राप्ति होती है। इस तत्व को न जानने वाले व्यक्ति ही काल के चंगल में फंसते हैं। इस तत्व का ज्ञान हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। यह नाद अनाहत है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस अनाहद नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं जिनके नाम हैं घोष, काश्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुदुम्बे, शंख तथा मेघ गर्जन। मनुष्य इन 9 नाद का त्याग करे और तुकार शब्द का अभ्यास करे। योगी व्यक्ति इस अभ्यास को करता हुआ पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता और इसी कारण मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।